उसमें सरेआम 12 बजे दिन को मर्डर होता है गांव के अंदर। पूरे गांव की बच्ची है, उसकी हत्या कर दी गई है। ये सभी गांव की लाडली थी, सभी गांव की बेटी थी। मिली हालत खराब है, बढ़िया दुर्गति। ठीक है, मैं पेरिया 10 कदम पेरिया देख ली, देखते मैं वापिस थाने बुआ गया। ये अन्याय हुआ ना, ये हमारी बेटी के साथ हुआ है, तो इसमें कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि भाई ये सांस लंबी तो या पहले देखेंगे। पहले तो दोषी यहाँ फाइनल होगा और फिर यहाँ से बॉडी जाएगी। रणजीतपुरा थाने की अगर दूरी की बात करूं तो लगभग 500 या 1 किलोमीटर की दूरी होगी। 1 किलोमीटर दूरी के अंदर एक नाबालिग लड़की है भी हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन है जो जवाब तो आ रहा क्यों है। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो लोग है जगह इकट्ठा हो रहा है गाँव का, गाँव पूरा बंद, और पूरे रणजीतपुरे गांव की बात करूं तो पूरा बाजार बंद है। माहौल की बात करूं तो दहशत को माहौल बन चुकी है रणजीतपुरा। तो आप समझ सका कि पुलिस आपकी क्या कार्रवाई करने लग रही है। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से। इस वक्त तो मौजूद हूँ मैं बीकानेर का रणजीतपुरा गांव। पुलिस प्रशासन पूरा मस्तूर क्यों है जगह तैनात है, बाकी टीम है कि अभी आनी बाकी है, क्योंकि अभी तक की नहीं नजदीक जाऊन को देवन लाग गया। घटना की है कि बी बापा जानकारी लेंगे कि टाइम को मामलो है, कहीं है लड़की कौन। रणजीतपुरा स्कूल में 8वीं में पढ़ रही, घरों लगभग 11 बजे निकली होगी और स्कूल नहीं पहुंचनी। 1 बजे परीक्षा शुरू हुआ है। किसी स्कूल पढ़े, सरकारी या सरकारी स्कूल में पढ़े। तो जो स्कूल स्टाफ है वे आप परिवार ने फोन करियो कि आपकी बच्ची परीक्षा में बैठने के लिए नहीं आई। तो उन्होंने पैर की खोज किया, पीछे पैर आए तो यहाँ इनको पता चला कि वहाँ झाड़ी के अंदर मरी हुई पड़ी है। वहाँ एक मोटरसाइकिल और चप्पल का पैर का निशाना, दारू का पवा पड़ा था पास में। बॉडी किसने देखी थी सर? बॉडी उन्होंने परिवार ने पीछे खोज कर दिया, उन्होंने देखी। काफी टाइम हो गया। क्या स्थिति में बॉडी 12 बजे के आसपास किस स्थिति में मिली, क्या मामला लग रहा है लगभग? वो बॉडी तो अपने सभी देखेंगे तब पता लगेगा। उसको अचानक वो यहाँ से नहर से उठा के वहां तक ले गया पकड़ के। नाबालिग कमजोर बच्ची थी और पुलिस का कानून का तो कोई भय नहीं था उनको भी, हम मार दूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ था नहीं। कानून नाम का भय ही नहीं है। सरेआम 12 बजे दिन को मर्डर होता है गांव के अंदर। रणजीतपुरा चौराया है जो मेन मार्केट है उससे 300 मीटर की दूरी पर, ठेका है उससे 200 मीटर की दूरी पर, और ठेके का दायरे का पाव मिलता है उसके पास। हम पहले भी प्रशासन से, एमएलए और एमपी से, एमएलए साहब से बात कर चुके हैं कि ठेका है इसको गांव से 1 किलोमीटर दूर हटाया जाए, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और पहले भी मांग करते आए। और आज उस दारू के ठेके की वजह से, किसी वजह से वो इस एक मासूम की जान ले ली। और फिर भी हम प्रशासन से मांग करते, हर दिन डेली चोरी होती है, 10 चोरी होगी कंटिन्यू, ताले टूट गए दुकानों के, पैसे निकाल लिए और उस चोर का आज तक पता नहीं हुआ। और ताले टूटे, चोरी हुई है पुलिस थाने के सामने। मतलब पुलिस को वो मिला नहीं, लेकिन अभी ये जो नया मामला हुआ है तो मेरे हिसाब से दबके रहेगा या मामला बने साहब। आज तक चोरी हुई है, उसमें ही मर्डर ही हो सकता था। जैसे किसी घर में चोरी की वो जाग गया तो उसको छोड़ता हो, जैसे आपके घर में चोरी करने पड़े और आप जाग जाओ तो आपको जिंदा छोड़ता हो। इस छोरी ने सामना किया तो वो ये किसी को बता देगी इस वजह से तुम्हारा है। संतुष्ट गांव था, लेकिन अभी ये जो घटना घट रही है इससे आक्रोश है, पूरा बाजार बंद है, दुखी है हम पूरे। ये एक उस नाई की बच्ची नहीं मरी है, पूरे गांव की बच्ची है, उसकी हत्या कर दी गई है। ये सभी गांव की लाडली थी, सभी गांव की बेटी थी। उसका जहां तक ये पुलिस प्रशासन इसका नाम सार्वजनिक नहीं करते, हम इसको बॉडी को नहीं उठाने देंगे यहाँ से, और इस ठेके को गांव से बाहर नहीं कर दे तब तक इस बॉडी को नहीं हटाने देंगे। ये हमारी मांग है प्रशासन से, जिला कलेक्टर से, कि इस गांव को इस दहशत से, इस मातम से बाहर निकाले और पुलिस गश्त लगाए, यहाँ चोरों को पकड़ के अंदर करे, ताकि पुलिस और ग्रामीणों में सद्भावना और चोरों में भय हो। चोरों में कोई कानून नाम का भय ही नहीं है। रोज चोरी टाइम पर जो लोग होते हैं मंदिर नहीं जा सकते, डेली चोरी होती है। आज तक मानते हैं चोरी होती है, लेकिन ये पुलिस के नाक के नीचे से 12 बजे का मामला हुआ है। चोरी से जोड़ के ही देखते हैं, जो चोरी करता करता उससे कहीं नहीं हुआ तो मर्डर भी कर दिया, चोरी से कुछ नहीं हुआ तो उसने मर्डर भी कर दिया, हो गया। हो सकता है मतलब एक बात करे, पुलिस का वो शक्ति देख रहा था चोरी कर करके कि पुलिस हो सकता है, मतलब पुलिस पकड़ पाती है, नहीं पकड़ती है, इसलिए इसने ये मामला किया। इसलिए हो सकता है उसका यही है कि भी पुलिस का तो कोई भय है नहीं, पुलिस कुछ करेगी नहीं, होगा कुछ नहीं, चाहे मर्डर कर दो और चाहे किसी के साथ जबरदस्ती कर दो। यहाँ बस ठेके के अंदर कई बार ऐसी घटना हो चुकी है।
लड़की किंगी है आपने, लड़की है देवीलाल नायरी। उम्र कितनी है? उम्र भाई आधार कार्ड तुम्हारे देखो कोनी पण 12-13 साल री। मतलब नाबालिग लड़की। हाँ नाबालिग। अच्छा, कितनी में 8वीं में पढ़े? 8वीं। आज पेपर हो? आज पेपर हो गई। घरों कितना बजे लगभग? घरों लगभग 11:30 ई टाइम निकली। फिर पतो कहीं चाल्यो था? तो गुरुजी फोन करियो कि बच्ची पूगी कोन डेड बड़ी बे पेपर। हम्म, जन मां फोन करियो भाई बच्ची पूगी कोन काई कारण हो जन बा फोन लगायो अर्जन बा लगायो भी छोरे ने जो कोई एक बीरो भाई रेवे गुजरात नायरी दुकान माथे बन करियो इनने ई हिसाब है फोन करियो पतो पड़ियो जना ओलाई ओमो हो एक मारे हतुर वो बीरबल और एक गणेश हो जना साहब बोलिया कि भाई बीरो फोन लाओ मीनत गणेश तो मेलियो ढाणी फोन लावने और आ दोनों इन्नी बिनी खोज करी जना बॉडी हट मिल गई और ये सब बात करूं आया भी टाइम मतलब थे ढूंढ रिया थाने कहीं स्थिति मिली कहीं नहीं? साहब मैं तो अटो आवे अटकर देखे अंदर बड़े डेड बॉडी दिस गई। कहीं स्थिति मिली कोनी? हालत खराब है, बढ़िया दुर्गति। ठीक है मैं पहले 10 कदम पहले देख ली, देखते मैं वापस थाने बुआ गया। कहीं टाइम की लगभग बात करूं तो? मैं लमसम 3 बजे 2:30 बजे लमसम। अच्छा, पुलिस खने मतलब फोन करियो थे या फिर आप खुद गियो? कहीं कियो? मैं क्या साहब चलो ही साहब हो रही साहब आए हमारे हाथे और देखियो मौके अनुसार अब कर रिया काम प्रक्रिया। दिनों दिन चोरिया को तो मामलो हो रही हो, दहशत तो थी गाँव के मैया, लेकिन अभी वो मामलो ही है। एक तरफ सरकार कह रही है बेटी बचाओ, हम बेटी की सुरक्षा करेंगे, इस प्रकार कर रही है आपकी सरकार बेटी की सुरक्षा। मतलब सुन के रोना आ जाता है आपको भी, आप भी समझते मैं हो? आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी दूसरी राजनीति से हटकर मैं दूसरे बिंदु पे बात नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान जो स्थिति है, मैं वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूँ। चाहे सेंटर की हो चाहे केंद्र की हो, जिसने अन्याय किया वो तो सजा मिलेगी और वो ज्यादा नहीं है, घंटे 2 घंटे में क्लियर हो जाएगी। ये बेटी हमारी है, हमारी क्षेत्र की। ये जो घटना हुई है ना, तो एक परिवार की नहीं, हमारी सबकी बेटी है। तो मैं एक मीडिया के माध्यम से विश्वास देने को पूरा प्रशासन लगा रखा है और चंद ही घंटों के अंदर ही खुलासा करवा। अगर टाइम लग गया फिर? कौन सा टाइम लग गया यार, ऐसी घटना हो रही है, क्या टाइम। हाँ, बेटी के लिए है ना, जो गवर्नमेंट काम कर रही है ना, उसमें टाइम किस चीज का। अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा, यहाँ मतलब किस किस लेवल के अधिकारी आ रहे हैं? यहाँ डीएम तक के अधिकारी पहुंच रहे हैं। फिलहाल सीओ एडिशनल एसपी यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ का सीआई पहुंच चुका है। पूरा प्रशासन जाब्ता और डॉग की टीम पहुंचने वाली है। प्रशासन को 2 घंटा सूचना मिले हुए है, हमारे को 2 घंटा हुए हैं सूचना मिले हुए। मैं कहूँ घंटे 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। यहाँ कोई लिपापोती नहीं होगी। ये अन्याय हुआ ना, ये हमारी बेटी के साथ हुआ है, तो इसमें कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि भाई ये सांस लंबित हो या पहले देखेंगे। पहले तो दोषी यहाँ फाइनल होगा और फिर यहाँ से बॉडी जाएगी। ये वादा रहा? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ। देखते हैं आगे की टूल किस प्रकार चलती है। प्रशासन है, अगर उसकी बात करें तो काफी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे आ रखे हैं। सीओ साहब भी आ रखे हैं, गजनेर थाना अधिकारी की बात करो तो वो भी आ रखे हैं, बाकी और भी है जो डॉग स्क्वाड है वो भी यहाँ पे पहुंच रही है। देखते हैं पल पल की अपडेट आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।